नमस्कार दोस्तों, मैं शर्विक दास कश्यप सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बायोगैस के बारे में काफ़ी सारा जानकारी आप लोगों को दिया हूँ। मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको बायोगैस इंडस्ट्री के बारे में जितना हो सके आप लोगों को मेरे पास जितना नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करूँ। अब 2025 जो साल है इसमें कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं, किस इंडस्ट्री में अगर हम जाएँ उससे आगे हम बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो है, इसमें हम बायोगैस के बारे में आपसे बात करेंगे। ये जो बायोगैस है, ये किस चीज़ से बनता है? इसका सब्सिडी कहाँ से आता है? इसमें क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है? इसका ये जो गैस हम बनाते हैं, इसको कौन खरीदता है? यानी कि इसका बायर कौन है? ये सारे चीज़ों में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता है पराली जलने का जो समस्या है, जो हम दिल्ली के साइड देखते हैं कि वहाँ पे पराली जल रहा है, उससे क्या होता है पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और कहीं से भी दिल्ली से बाहर भी हम जाते हैं जहाँ पे देखते हैं कि MSW यानी कि जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का जो पहाड़ बनता हुआ जा रहा है, उससे भी काफ़ी दिक्कतें हमें हो रहा है। यानी कि जो वेस्ट जा रहा है, उसी वेस्ट को अगर हम लोग वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको वेस्ट को हम वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें, उसके बारे में ही आज हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों बायोगैस इंडस्ट्री जो है, जो सीएनजी से हम गाड़ी चल रहा है जो देख रहे हैं, तो जो सीएनजी है, सीएनजी बेसिकली जो मिट्टी के नीचे से हम जो गैस को लेके आते हैं और उसको जैसे कंप्रेस करते हैं, उसको हम सीएनजी कहते हैं। और बायोगैस जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, इसको कहते हैं सीबीजी, यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। अब ये जो बायोगैस है, ये ऐसा नहीं कि आज ये मार्केट में आया हुआ है, हम बायोगैस आज जान पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी पुराने ज़माने में गांव में गोबर से गैस बनता था, बेसिकली वही बायोगैस है। अभी इस बायोगैस को वो तो बनाते थे, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते थे और उससे खाना भी पकाते थे। तो अभी उसी को अगर हम कमर्शियल यानी कि उसको हम बेचेंगे, तो उसके लिए कुछ अलग सा करना पड़ता है हम लोग को। तो दोस्तों हम ये आपको बताना चाहते हैं, ये जो बायोगैस का इंडस्ट्री है, इसके बारे में जो जानकारी है वो आज हम आपको देंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं बायोगैस इंडस्ट्री में कैसे हम काम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला हमें एक लैंड का रिक्वायरमेंट रहेगा। जो लैंड 3 एकड़ से लेके 5 एकड़ अगर हमारे पास है, तो हम उसको शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट का इसमें जो क्राइटेरिया है, आपका जो लैंड है वो आबादी से कम 1 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर से कोई हाई टेंशन वाला तार ना आ गया हो, इस पे भी आपको थोड़ा फोकस रखना होगा। और ज़मीन के नीचे से कोई गैस पाइपलाइन, तेल का कोई पाइपलाइन ये ना गया हो, इस पे भी हमें ध्यान रखना है। तो ज़मीन का तो हम जान गए कि ज़मीन हमें किस प्रकार का चाहिए, और आपका जो ज़मीन है वहाँ पे पहुँचने के लिए अप्रोचेबल रोड भी होना ज़रूरी है। और दोस्तों और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ज़मीन के बाद ही हम बात करेंगे रॉ मटेरियल के ऊपर। अभी ये जो रॉ मटेरियल है, जो आपके ज़मीन के नियर बाई सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होता है पूरा साल भर, और जिसको आप कितना भी कम में आप ला सकते हो, वो उसके ऊपर आपको एक बार रिसर्च करना पड़ेगा, वो आप एक बार देख लेना। तो दोस्तों रॉ मटेरियल का बात जब आ ही गया, तो रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे। अभी सबसे पहला जो रॉ मटेरियल का बात आता है, वो आता है गोबर, क्योंकि सबसे पहले पुराने ज़माने से गोबर से ही बायोगैस बनाया जाता है। अभी उसके बाद हम जो पोल्ट्री का मैन्योर होता है, पोल्ट्री लीटर होता है, उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे जैसे हम पराली देखते हैं, जो राइस का पराली है उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। गेहूँ का जो पराली है उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। फिर हम आते हैं जो कोकोनट शेल होता है, उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। फिर पीनट का जो छिलका होता है उससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो अगर सड़ रहा है, जो चीज़ सड़ता है उससे ही हम बायोगैस बना सकते हैं। तो ये हमको एक बार देख लेना है, जहाँ पे हम ज़मीन सर्च कर रहे हैं, जहाँ पे हम ज़मीन फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसका फैक्ट्री हम डालेंगे, तो उसके आस पड़ोस में हमारे पास कौन सा रॉ मटेरियल हमें साल भर तक हमें मिल सकता है, उसके ऊपर हमें एक बार फोकस कर लेना है।
अभी इसके बाद में आता हूँ, जैसे अभी सबसे ज़्यादा लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, जिसको हम नेपियर ग्रास बोलते हैं। नेपियर ग्रास के पीछे सब लोग इसीलिए जा रहा है, मेरे हिसाब से जो लगता है कि इसका क्या है कि इसका जो अवेलेबिलिटी है ये पूरा साल भर हो सकता है, क्योंकि इसको लोग, काफ़ी लोग है कि इसको हाथी घास भी बोलते हैं। ये क्या एक बार ही लगाना पड़ता है, फिर 7-8 साल तक ये चलता जाता है। तो इसको भी हम रॉ मटेरियल के हिसाब से ले सकते हैं। फिर इसके बाद में आता हूँ, जैसे फूड वेस्ट है, फूड वेस्ट से भी हम गैस बना सकते हैं, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उससे भी हम गैस बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने रॉ मटेरियल के बारे में आपको सारा जानकारी दिया। तो आपको ये फाइंड करना है कि आप जहाँ पे बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं उसके आसपास में ये जो मैंने रॉ मटेरियल के बारे में आपको बताया, ये कौन सा रॉ मटेरियल पूरा साल भर आपको उपलब्ध हो सकता है। ठीक है। तो अभी फिर हम इसके बाद जाते हैं, जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत रॉ मटेरियल हमारा हो गया, ज़मीन भी हमने फाइंड कर लिया। अभी इसका जो फाइनेंस है, अभी गवर्नमेंट का जो ये सतत स्कीम 2018 को इन्होंने लॉन्च किया, उसमें ये बताया गया है कोई भी अगर इंडिया में बायोगैस का प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसको पूरा फाइनेंस का सुविधा मिल सकता है इस स्कीम के तहत। इस स्कीम में जैसे आरबीआई ने इस स्कीम के लिए 1,75,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किया है, और इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग कराया गया है। तो दोस्तों, आपको अगर फंड का भी ज़रूरत है तो आप ये जो स्कीम है, सतत स्कीम, इसके तहत बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक के पास ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है और ये प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग कराया गया है। तो आप अगर बैंक के पास जाते हो तो बैंक आपको इसमें फंडिंग कर सकता है। अभी दोस्तों मैं आता हूँ, फंडिंग भी हो गया, रॉ मटेरियल भी आ गया, हमारा ज़मीन भी आ गया। अभी गैस तो हम बना लेंगे, अभी ये गैस बनाने के बाद इसको हम बेचेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो दोस्तों, इसमें हैरान होने का कोई चीज़, टेंशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो सतत स्कीम बनाया है, वो स्कीम के तहत इनका कहना ऐसा है, आप अगर गैस बनाते हो तो गवर्नमेंट का जितने सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, लाइक आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, आईजीएल, ये जितने सारे कंपनी है, ये आपके साथ सीधा एग्रीमेंट करते हैं, और आप जैसे गैस बनाते हो ये आपसे पूरा बाईबैक कर लेता है। तो दोस्तों, गैस हम बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी अरेंज कर लिए, लैंड भी अरेंज कर लिया, फाइनेंस का भी सुविधा मेरे पास आ गया, फिर इसको जो सेल करना है वो भी हमारे पास आ गया। तो दोस्तों, ये बिजनेस में आने के लिए मैं सबको इनवाइट कर सकता हूँ कि आप लोग इसमें आइए। और मैं शार्विक दास कश्यप, सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड से, हमारा जो ऑफिस है राजस्थान उदयपुर में स्थित है। तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर नीचे दिया गया है 8000119074, इस पे आप लोग बात कर सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको ये जितने सारे चीज़ मैंने अभी आपको बताया, फाइनेंस का सुविधा है, आपका गवर्नमेंट के साथ एलओआई हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो आपसे पूरा बाईबैक कर लेता है, इसके बारे में हम आपको पूरा गाइड करेंगे। इस विषय में आपको और भी जानकारी चाहिए, हमारे वेबसाइट www.sonalibiogaspbl.com, वहाँ पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं, हम आपको सारे चीज़ में हेल्प करेंगे। और सबसे बेहतर ये होता है कि आप एक बार हमारे ऑफिस आते हैं तो हम आमने सामने बैठ के इसके बारे में पूरा डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरा हमारे वीडियो जो आ रहा है, उसमें हम और भी डिटेल में आपसे बात करेंगे कि ठीक है। तो यहाँ पे समाप्त करता हूँ।